हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम अकाउंटिंग का प्रोसेस एंड फंक्शंस पढ़ते, ठीक है। तो आज हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए, ठीक है। एडवांटेजेस और लिमिटेशन यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम है, कुछ इधर उधर अलग भी नहीं है, ठीक है। इसलिए लिमिटेशंस सभी जगह लिखा जाता है, ठीक है। तो चलता है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब ये भी आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है। ये भी आपका चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डबल एंट्री बुक कीपिंग का, ठीक है। ये बुक आपका आ गया डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो चलो, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अभी बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग का एडवांटेजेस, फायदा क्या है, ठीक है। फायदा क्या है, मतलब करने से क्या फायदा होगा, उसी को हम पढ़ेंगे, बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहां पे कुछ कहा है, मतलब एक डेफिनेशन दिया गया है। विल्स एंड एंथोनी, मतलब WEL, विल्स एंड एंथोनी ने, इन दोनों ने कहा है ए गुड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ए स्टोर हाउस ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मतलब ये अकाउंटिंग एक स्टोर हाउस की तरह है, किस लिए, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारा फाइनेंशियल डाटा का स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। सही है, स्टोर ही है, ये एक स्टोर हाउस की तरह है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए गुड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ए स्टोर हाउस ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो देख लेते हैं, अकाउंटिंग बिंग स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज ए नंबर ऑफ एडवांटेज। मतलब जो अकाउंटिंग स्टोर हाउस है ना, उसका कुछ एडवांटेजेस है, क्या है। तो पहले मैं बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग, ये आपको पता ही होगा सबको। रिकॉर्डिंग, फोन में करो रिकॉर्डिंग, किसी से बात करो रिकॉर्डिंग, वीडियो करो रिकॉर्डिंग, ऑडियो करो रिकॉर्डिंग, सभी जगह रिकॉर्डिंग ही यूज होता है, सभी जगह हो रहा है ना। तो ये तो बिजनेस के लिए, ये तो अकाउंटिंग के लिए है, ठीक है। ये बुक कीपिंग के लिए है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं। ह्यूमन मेमोरी हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन माइंड। पता ही है हमें, ह्यूमन मेमोरी क्या करता है, ज्यादा स्टोर कर नहीं पाता, मतलब लिमिटेड स्टोर नहीं कर पाता। अनलिमिटेड, अगर लिमिटेड किया ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं ब्लास्ट नहीं होगा, मतलब माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, मतलब क्रैक हो जाएगा, मेंटली हम ट्रीट करने लगेंगे, ठीक है। ह्यूमन मेमोरी हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन माइंड। ह्यूमन मेमोरी जो कि लिमिटेड कैपेसिटी है सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए उनकी माइंड में, ठीक है। लिमिटेड ही है और लिमिटेड नहीं है, ठीक है। Therefore, the need of accounting is felt to record every transactions in difficult book of account. जो हम अकाउंटिंग का जो सभी ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना, बुक ऑफ अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बुक ऑफ अकाउंटिंग, जितना भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी इवेंट्स है ना, बुक ऑफ अकाउंटिंग में हम, मतलब सेपरेट अकाउंटिंग या तो बुक ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग हेल्प्स इन कीपिंग ए सिस्टमेटिक एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। पता चल गया, अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है क्या, रिकॉर्डिंग करने के लिए, रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, और परमानेंट स्टोर करके रखने के लिए। जैसा कि स्टोर हाउस में क्या होता है, स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब कुछ भी चीजें स्टोर करके 1 2 3 4 ऐसे महीने या ईयर्स ऐसे होता है, रखते हैं। सेम टू सेम अकाउंटिंग भी एक परमानेंट रिकॉर्डिंग स्टोर हाउस है, ठीक है, जो कि सभी डाटा को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हिच मे बी रिफॉर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि टाइम बाय टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंजेस होता है, और उसे क्या करता है, उसे रिफ्रेश किया जाता है, मतलब अपडेट किया जाता है, ठीक है। पास्ट का बहुत 10 ईयर पास्ट का डाटा होगा, तो उसे क्या करें, रिफ्रेश करें, मतलब उसे अपडेट कर देंगे, अभी नया नया अपडेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका 1 रिकॉर्डिंग। अभी 2 नंबर चलते हैं, हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। सिर्फ आप हेल्पफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप हेल्पफुल भी लिख सकते हैं।
हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। ठीक है, मतलब टैक्स का जितना भी रिलेटेड है ना, ये जो रिकॉर्डिंग करता है ना, हेल्प करता है हमें टैक्स के लिए, टैक्सेशन के लिए, जीएसटी, CGST, SGST, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स या तो रोड टैक्स, जितना भी हो, सभी टैक्स के लिए हमें फायदा दिलाता है रिकॉर्डिंग जब हो जाता है। ठीक है, टैक्स के लिए फायदा आ जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, चलो मतलब ज्यादातर केस में क्या होता है, द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। बिजनेस क्या करता है, मतलब बिजनेस को पे करना ही पड़ता है, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, वैल्यू एडेड टैक्स पे करना पड़ता है और एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो बोलेगा ये इलीगल है, ये इलीगल है और ब्लैक मनी है, रेड मारो जेल जाओ, ऐसे नहीं। ठीक है, जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस हो, जितना भी बड़ा, इनकम टैक्स जरूर देगा, वैल्यू एडेड टैक्स जरूर देगा और एक्साइज ड्यूटी जरूर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टू द गवर्नमेंट, पता है गवर्नमेंट को ही देगा। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट को ही देगा। द फिक्सेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज डन ऑन द बेसिक्स ऑफ अकाउंट बुक्स। जो फिक्स मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टैक्स कितना देना है, ये क्या कौन बुक हेल्प करेगा, बुक कीपिंग, मतलब अकाउंट्स का बुक कीपिंग हमें हेल्प करेगा कि कितना हमें देना है टैक्स। समझ गए, कितना हमें टैक्स देना है, बुक कीपिंग हेल्प करेगा। कैसे, जितना भी रिकॉर्ड हुआ ना मतलब टैक्सेशन देने के लिए जो एंड ईयर में सभी को रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, उसी रिकॉर्ड को जो सीए है, ठीक है, वही क्या करेगा, सभी डाटा को देख के, ठीक है, रेक्टिफाई इधर उधर सब करेगा और उसे एक टैक्स के लिए सब करेगा। ठीक है, जो सीए करता है, टैक्स कितना देना है, सीए ही सब कुछ करता है ना। कैसे, यही ट्रेडिंग प्रॉफिट ऐसे करता है। मतलब अभी तो आप ना पढ़ोगे आप +3 में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसी तरह टैक्स पढ़ोगे, मतलब कितना आप दे सकते हो, कितना होने से आपका एग्जेप्टेड है टैक्स, कितना टैक्स आपको फ्री मिलता है, कितना मतलब रिबेट मिलता है। ठीक है, सभी आप मतलब +3 तक तो सब कुछ पढ़ दोगे। ठीक है ना, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड दिस आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्सेशन लॉ। जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सभी अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन लॉ के हिसाब से ही हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो प्रिवेंट फ्रॉड ये कितनी बार मैं पढ़ूं, बताओ, ये कितनी बार मैं पढ़ूं, प्रिवेंट फ्रॉड, प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, तीनों चारों मैं 3-4 बार तो पढ़ चुका हूं। ठीक है, देख लो, आप खुद ही देख लो इसमें क्या है, मतलब बहुत इजी है, कोई भी समझ सकता है। प्रिवेंट्स फ्रॉड्स, मतलब फ्रॉड के बारे में बताया गया है, फ्रॉड को रोकेगा, इसीलिए बेनिफिट है। ठीक है, द मेंटेन ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिवेंट इरेगुलरिटी, मिस अप्रोप्रिएशंस, फ्रॉड, एरर एटसेट्रा। ठीक है, जब हम बुक कीपिंग का मेंटेन करेंगे, प्रॉपर बुक अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे, तो हमें इरेगुलरिटी, जितना भी इरेगुलर है, मतलब आइटम इरेगुलर है, जो रेगुलर है नहीं इरेगुलर है, ठीक है, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका मिस एप्रोप्रिएशन, जितना भी इधर उधर हो जाता है अमाउंट्स, मतलब गलत हो जाता है, उसी को हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई करेंगे। फिर एरर, जितना भी एरर होता है, मतलब जो टैली नहीं होगा, एरर हुआ ना, एरर होगा तो देखेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, एरर भी फायदा होता है ना। फिर आपका आ जाता है फ्रॉड। फ्रॉड तो सभी जगह होता है ना, सभी जगह फ्रॉड तो बहुत फायदा होता है, मतलब फ्रॉड को बचाने के लिए बुक अकाउंट्स का बुक हमें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आ गया आपका बिजनेस वैल्यूएशंस, फिर आ गया आपका 4th नंबर, बिजनेस वैल्यूएशंस। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशंस। अच्छा, बिजनेस वैल्यूएशन क्या है, चलो पढ़ लेते हैं। इफ ए रनिंग बिजनेस इज टू बी सोल्ड और परचेज, अगर कोई भी रनिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस चल रहा है, सोल्ड हुआ या तो परचेज हुआ, ठीक है, इट इज एसेंशियल टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब हमें पता चलेगा कि बिजनेस का वैल्यू कितना है।
ठीक है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन द कैलकुलेशंस ऑफ दिस अमाउंट, मतलब उसी का अमाउंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर इसी में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिंक दिया है व्हाट्सएप का, ज्वाइन हो जाना और व्हाट्सएप में पूछना। ठीक है, जिसको भी डाउट नहीं हुआ एक एक लाइक कर देना, और डाउट हुआ तो कमेंट करना, और व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना और पूछना। ठीक है, मैं डाउट क्लास भी करता हूँ, लेकिन क्लास स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होता। ठीक है, मैं डाउट क्लास करता हूँ, ज़्यादा डाउट हो तो मैं संडे को करूँगा, कम डाउट हो तो कर दूंगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स होना चाहिए कम से कम तो 5 आ जाओ। डाउट अगर एक पूछेगा डाउट तो किसी और का डाउट होगा, वो डर रहा होगा पूछने के लिए, डाउट है लेकिन डर रहा है। ठीक है, तो फिर भी आ जाओ, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाने के लिए मैं आया हूं। ठीक है ना? ठीक है, जितना भी डाउट हो, जितना बड़ा डाउट हो, कोशिश करूंगा आप कैसे समझ सको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए ज्यादा भाषण देता हूं, इसीलिए। ठीक है ना? हेल्प इन डेप्थ कलेक्शन, हेल्प इन डेप्थ कलेक्शन, इसका मतलब तो हमें पता है ना, डेप्थ जो कि डूब जाना। ठीक है, मतलब डूब गया। बिजनेस एक ओपन किया है, हम फिनिश गुड्स इतना सारा बना दिए, अगर कोई मांगेगा तो अवेलेबल बहुत सारा है, तो क्या हुआ, फिनिश गुड्स तो 50 बना दिए, तो सबका एक चल रहा, मतलब रिक्वायरमेंट मस्त चल रहा है, तो क्या हुआ, सिर्फ 30 फिनिश गुड्स जो भी प्रोडक्ट है बेच जाते हैं, और बाकी 20 हो गया, तो 20 हो गया, फिर क्या गया, बेच खत्म हो रहा है, तो कंपनी ने क्या किया, फिर से क्या कर दिया, फिर से चालू कर दिया फिनिश गुड बनाने में। ठीक है, तो फिर से 30 बना दिया, तो टोटल 50 हो गया। 50 जब हो गया ना, और कोई नहीं लिया। ठीक है, मतलब उसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, मतलब कितने सारे हम लिए, कैसे इतने सारे कौन लेता है, ऐसे सोचेगा, बहुत ज़्यादा है ऐसे सोचेगा। ठीक है, मतलब 50 जो है उसका कॉस्ट 2000 है। ठीक है, तो 2000 गया ना, और तो उसे रिकवर कर ही नहीं होता है ना, कर ही नहीं सकते हम रिकवर, तो उसे बोलेंगे डेप्थ। ठीक है, जो कि बुड़ गया, मतलब टाटा बाय बाय हो गया, मतलब हम उसे रिकवर ही नहीं कर सकते। ये थोड़ी ना कोई उधार लिया है तो अरे दे मेरे पैसे, नहीं, ये कंपनी की तरफ से सब डूब गया, मतलब पैसा ही डूब गया, रिकवर नहीं कर सकते, उसी को डेप्थ कहेंगे। ठीक है, मतलब हेल्प इन डेप्थ कलेक्शन, जितना भी डेप्थ कलेक्शन है ना, हमें हेल्प करेगा कलेक्शन करने में डेप्थ का। ठीक है, चलो पढ़ लेता हूं। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स क्रेडिट में सोल्ड होता है, ठीक है, द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इज ओपन इन द बुक्स, कस्टमर का अकाउंट्स बुक ओपन हो जाता है। कब? जब गुड्स क्रेडिट में सोल्ड, मतलब धार। ठीक है, धार में जब सोल्ड होता है। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हेल्प टू नो हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग जो बुक हम करते हैं ना एंट्री, तो हमें बता देता है प्रॉपर अकाउंटिंग में कितना हम क्रेडिट में बेचे हैं। ठीक है, टू वेरियस कस्टमर, जितना भी कस्टमर बेचे होंगे ना, सभी का प्रॉपर रिकॉर्ड मिल जाएगा, किसको कितनी बजे, कब, किस टाइम, किस डेट पे, किस ईयर पे कितना बेचे हैं, कितना पेंडिंग है, उसका क्रेडिट है, सब दिखा देगा। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग जरूरी है। ठीक है, सुनो, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो हाउ मच इज द कैश रिसीव्ड फ्रॉम देम एंड फाइनली, मतलब कितना उनसे, मतलब जिसे हम क्रेडिट में दिए हैं, कितना पैसा रिसीव्ड होने वाला है, उसी को भी दिखाएगा। ठीक है, हाउ मच इज ड्यू फ्रॉम देम, उनके तरफ से कितना ड्यू है, मतलब हमें देने के लिए, उसे दिखाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स ये थ्योरी है, मतलब बोरिंग मत लगे, इसीलिए मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, इसीलिए मतलब कुछ बोरिंग लगी तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा मैं स्पीड भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोरिंग नहीं लगना चाहिए, मतलब बोरिंग लगे तभी भी आपको देखना चाहिए, देखोगे
मैं नोट दे दूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नोट दूंगा, ठीक है। जिसके पास बुक्स भी नहीं है, बुक्स के हिसाब से है, जिसके पास बुक्स नहीं है ना उसे मैं नोट दे दूंगा, ठीक है। नोट में भी यही लिखा है, ज़्यादा टाइप करना पड़ता ना, इसीलिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नोट निकालने में ज़्यादा देरी है, ठीक है। तो अभी 6 चल लेते हैं, हेल्पफुल इन प्लानिंग। हेल्पफुल इन प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के लिए हेल्पफुल करेगा, हेल्पफुल करेगा किसके लिए? प्लानिंग के लिए। तो चलो देख लेते हैं प्लानिंग कैसे हेल्पफुल करता है। एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर टारगेट। सभी को पता है जब मैनेजमेंट है या तो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, नहीं तो प्रेजेंट के लिए प्लानिंग कोई नहीं करता, या तो पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए सभी करते हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए सभी प्लानिंग करते हैं, जो उनका टारगेट है, टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। इतना हेल्प करना है टारगेट फ्यूचर में, ठीक है ना। व्हाट विल बी द प्लान फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कितना प्लान किया जाएगा, मतलब कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, कितने अमाउंट में, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में हमें परचेज मतलब प्लान करना चाहिए, मतलब गुड्स परचेज कहाँ से करें, कैसे करें, उसी को सब प्लान करेंगे, कौन कम लगाएगा, कम ज़्यादा लगाएगा, इसी से, ठीक है। फिर आ गया आपका सेल्स, सेल्स कहाँ पे बेचें, किससे बेचें, कहाँ पे बेचने से ज़्यादा फायदा होगा, मार्केट में बेचें या तो मतलब जो रिटेलर है उनको बेचें, ठीक है। इसी को प्लान करेंगे। फिर मार्केटिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का मार्केटिंग किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहा है तो टीवी में एडवर्टाइज दे दो, न्यूज़पेपर में या तो मैगजीन में दे दो, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर नहीं लेते उसी का, ठीक है। या तो पेपर सबको दो, या तो कुछ सैंपल लेके बेचो कम रेट में, ठीक है। यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला गया अभी, एक्विजिशंस ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स उसी का फंड्स एटसेट्रा, ठीक है। इसी के लिए हेल्पफुल इन प्लानिंग कहा गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, फिर से पढ़ रहा हूँ। एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर टारगेट, फ्यूचर टारगेट के लिए ऑलवेज मैनेजमेंट प्लान करता है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्लान फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कैसे प्लान होगा। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज कैसे किया जाएगा। सेल्स, सेल्स कैसे होगा। मार्केटिंग ऑफ गुड्स, गुड्स के लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाएगा, और एक्विजिशन ऑफ फिक्स एंड फंड्स एटसेट्रा, ठीक है। ये तो हो गया आपका हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स फंड्स राइजिंग बिकम इजी, ये 7 का आ गया, फंड्स राइजिंग बिकम इजी, मतलब फंड बढ़ना बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया। ये दिख रहा होगा आपको, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं सबके पास बुक हो, किसी के पास बुक्स भी नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी से पढ़ो। मोबाइल दो, स्मार्टफोन दो, सभी के पास है, ठीक है। स्मार्टफोन सभी के पास है, ठीक है, उसी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी पढ़ेंगे फंड्स राइजिंग बिकम इजी, मतलब फंड ज़्यादा करना बहुत इजी हो गया है। कैसे? फुकड़ में मिल रहा है क्या? चलो देखते हैं फुकड़ में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस हेल्प द क्रेडिटर टू एग्जामाइन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ट्रू और फेयर जो कि है व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर, बिजनेस का स्टेट, बिजनेस का जो अफेयर होता है ना, बिजनेस का जो सभी बिजनेस का न्यूज, ठीक है। हेल्प्स द क्रेडिटर टू एग्जामाइन द बुक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बुक्स जो है क्रेडिटर को एग्जामिन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब फाइनेंशियल से अगर क्रेडिटर हैप्पीनेस है, खुश है ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का, ठीक है, दे मे सैंक्शन मोर लोन फॉर द फ्यूचर नीड्स, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लोन बिजनेस के लिए लेंगे, ठीक है, ज़्यादा लोन बिजनेस के लिए लेंगे। फंड्स राइजिंग बिकम इजी, ठीक है, मतलब बैंक में जाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब उनका विचार, उनका बताना, ट्रेनिंग देना सभी इजी है। तो जो लोन ले आएगा, सर मैं यहाँ पे ही पक्का लूँगा, ज़्यादा चाहे ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, क्यों? क्योंकि उनका बिहेव अच्छा है, मस्त है, ठीक है, बिहेव, हम कम्युनिकेटिंग अच्छा है, ठीक है। जो भी है ना कम्युनिकेटिंग करते हैं, लोन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट हो, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं,
कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और कस्टमर को इम्प्रेस करेंगे, तभी कुछ बिकेगा। ठीक है, तो ये आपका 7th रिकॉर्डिंग फॉन्ट्स राइजिंग बिकम इजी हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं एविडेंस इन द कोर्ट। ये भी बताया था मैंने 8 नंबर, एविडेंस इन द कोर्ट, एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक है, मतलब कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करना है, कुछ हो गया कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करना है। चलो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, मतलब अकाउंट में हम जितना भी रिकॉर्ड करें ना, एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू सब्सिस्टेंट द क्लेम ऑफ द बिजनेस, मान लो कि बिजनेस का इंश्योरेंस क्या है, कुछ हो गया तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं आपका तो ऐसे हुआ है, तो कोर्ट में सबमिट हो, एविडेंस सबमिट कर दिया तो कोर्ट वाला क्या कहा कोर्ट ने, ठीक है आपको मिल जाएगा क्लेम। ठीक है, क्लेम करने के लिए सिंस एवरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इज सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच ए मेमो, क्या करता है जो ट्रांजेक्शन का सपोर्ट होता है ना, कुछ प्रूफ की वजह से होता है। क्या, सिंस एवरी ट्रांजेक्शन इन द बुक में जितना भी ट्रांजेक्शन है, जितने तक भी है, इज सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी चाहिए, सपोर्ट करता है। क्या करता है, एच मेमो, मेमो होता है, वाउचर्स, बिल्स, रिसिप्ट एक्सेट्रा। ठीक है, यही होता है जो कि हमें कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आ गया आपका 9th कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है, द रिजल्ट डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल बुक्स में बी कंपेयर विद द रिजल्ट ऑफ अनदर बिजनेस। रिजल्ट बिजनेस का मिल रहा है तो अनदर बिजनेस के साथ कंपेयर करेगा, कितना हुआ है, कैसे चल रहा है, यही सब। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं, तो रिजल्ट डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल बुक्स में बी कंपेयर विद द रिजल्ट्स ऑफ अनदर बिजनेस। यही आपका नोट है, यही आपका नोट है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में बी कंपेयर विद द रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो रिजल्ट है ना प्रीवियस ईयर का, उसी को नेक्स्ट ईयर में कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, कंपेयर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया आपका कंपेयर 10th। अभी ये लास्ट है, ए सर्टेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ए सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, और कह सकते हैं ए सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दोनों है। क्या क्या है, द प्रॉफिट ऑन और लॉस सफर बाय द बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, प्रॉफिट कितना ऑन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बिजनेस कैलकुलेट करेगा। अगर लॉस सफर हुआ है तो लॉस कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, इफ सिस्टमेटिक बुक ऑफ ट्रांजेक्शंस आर मेंटेन, इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक बुक मेंटेन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक बुक्स मेंटेन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका एडवांटेजेस कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी में अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखो, या डाउट नहीं है तो एक लाइक किया करो। ठीक है ना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत करो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ।